हेलो दोस्तों, रियल स्टडी में आपका स्वागत है। इससे पहले आपको परसेंटेज की 3 वीडियो अपलोड की जा चुकी हैं, वो आपने देखी होंगी। उससे थोड़ा बहुत आपने नोट्स बनाए होंगे। और चौथी वीडियो ये मैं अभी अपलोड करूँगा, तो आप इनको सारे क्वेश्चन को देखिए, नोट्स बनाइए और इनका लाभ उठाइए। एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई में क्रमशः 60% तथा 25% वृद्धि की गई, तो शंकु के आयतन में परसेंटेज परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए, और नंबर दूसरे पे हमें वॉल्यूम पता होना चाहिए शंकु का। तो सबसे पहले 60% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/5 और 25% इसकी वैल्यू होती है 1/4। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें वॉल्यूम और पता होना चाहिए। तो शंकु का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r² h। तो ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। हमें वर्क सिर्फ रेडियस और हाइट पे करना होता है। तो देखते हैं क्या बोला है कि त्रिज्या में कितनी वृद्धि हुई है, 60% की, यानी कि 5 पे 3 की वृद्धि हुई है। तो कितनी हो गई, 5 पे 3 की वृद्धि करेंगे तो 8 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो 2 बार करना पड़ेगा, 5 से 8। और हाइट में कितनी हुई है, हाइट में हुई है 25%, और 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। 4 पे 1 की वृद्धि हुई है तो कितनी हो गई, 5। अब इसको हम कट करेंगे, 5 से 5 और 4 दूनी 8, इधर 5 एकन 5 और इधर 8 दूनी 16। तो पहले जो हमारा वॉल्यूम था वो 5 हुआ करता था, अब बढ़कर कितना हो गया, इंक्रीज हो गया, यहाँ पे 16 हो गया। तो कितना इंक्रीज हो गया, 11 इंक्रीज हो गया। कितने पर हुआ, ये हुआ है 5 पर, इंटू 100%। इसको हम कट करेंगे, 5 एकन 5, 5 दूनी 10। इस 20 का हम 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 220%। अब हम इसमें फ्रैक्शन चेंज करेंगे, क्वेश्चन यही रहेगा, सेम अभी करते हैं। वो आपको पहले करना होगा, अगर नहीं आता है तो मैं आपको करवाऊंगा। देखो यहाँ पे या पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसको हम आप यहाँ से हटा रहे हैं, यहाँ पे हम 10% कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी हम 25% की जगह 10% यहाँ पे भी कर देते हैं, क्या बड़ी बात है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू सबको पता होनी चाहिए, 1/10। और फॉर्मूला तो वही है वॉल्यूम का, शंकु का, 1/3 पाई r² h। ये हर बार नहीं लिखना है, ये तो कांस्टेंट ही रहता है। तो रेडियस और हाइट दोनों 10% इंक्रीज हुई हैं, तो रेडियस तो 2 बार इंक्रीज की जाएगी क्योंकि इस पर वर्ग चढ़ा हुआ है। तो 10 से 11, 10 से 11, और ये हाइट भी 10% इंक्रीज हुई है, तो ये भी हो जाएगी 10 से 11। अब ये 10 का 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1000, और इधर करेंगे तो ये आ जाएगा 1331। सॉरी, यहाँ पे ये 3 लिख गया है, बट कोई नहीं। ये कितना इंक्रीज हुआ है, 331। कितने पर हुआ है, तो 1000 पर, इंटू 100%। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट करेंगे, ऊपर बचा कितना, इधर हम लिखेंगे 331/10। इसका हम डिवाइड देंगे तो 33.1%, यानी कि 33.1%। आगे देखते हैं क्वेश्चन, हम करेंगे इसी प्रकार आगे भी। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको देखना होगा। शंकु के आधार, त्रिज्या तथा ऊंचाई में इस प्रकार वृद्धि की जाती है कि उसका आयतन 68% बढ़ जाता है। यदि ऊंचाई में 16.66% की वृद्धि हुई हो तो त्रिज्या में परसेंटेज वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो हमें पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला तो हमें रट गया होगा अब तक, 1/3 पाई r² h। ये गुणा लगाओ मत लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
1/3 पाई स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एच। तो क्या बोला है, शंकु के आधार, त्रिज्या तथा ऊंचाई में इस प्रकार वृद्धि की जाती है कि उसके आयतन में 68% की वृद्धि हो जाती है। आयतन हम मान लेते हैं, पहले 100 था, अब कितना हो गया है 168। और फिर आगे क्या बोला है कि यदि उसकी ऊंचाई में 16.66% की वृद्धि हो, तो हमें पता होना चाहिए कि 16.66% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। तो ऊंचाई में इतनी वृद्धि हुई है, 6 में 1 की वृद्धि हुई है, तो कितने की हो गई, 6 में 1 की वृद्धि 7। और फिर क्या बोला है कि वृद्धि हुई हो तो त्रिज्या में परसेंटेज वृद्धि ज्ञात कीजिए, यानी कि रेडियस में। तो रेडियस यहाँ पे स्क्वायर है, ये तो कांस्टेंट रहता है, तो ये 2 बार करनी होगी, और ये हमें पता नहीं है, यही पूछा है उसने अब की बार। तो x से हम मान ले रहे हैं y बड़ा है, यहाँ पे भी x से y, क्योंकि हमें यही फाइंड आउट करना है। तो अब इसको, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है कि पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये कितना हो गया, आर स्क्वायर और एच, और वही ये वॉल्यूम आया है, और बढ़ के ये इतना आया है। तो पहले ये रेशियो ही निकालना है हमें, रेशियो से परसेंटेज निकल जाती है। पहले हम इसको काटेंगे, तो ये काट देते हैं 2 से, 50, 2 अट्टे 16 और 2 चौक 8। एक बार और काटते हैं, ये 25 और इधर 2 4 42। अब थोड़ा इधर कर लेते हैं, क्योंकि इधर शायद विजुअल ना हो नीचे आपको। ये यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, x² इंटू 6 अपॉन में 25 बराबर, इधर y² इंटू 7, तो y² 7 अपॉन में 42। इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसका इधर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 42 का इधर करेंगे x², और ये y² को पहले हम x² के नीचे लाते हैं, तो ये हो गया x² अपॉन y² बराबर, ये 7 है, और 25 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, तो ऊपर 25 इंटू 7, और नीचे कितना हो जाएगा 42 इंटू 6। अब हम यहाँ पर देख लेंगे, 25 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 पंजे 35 हासिल 3, या यहाँ पे हम काट भी सकते हैं, 7 छक्के 42, तो ऊपर बच गया 25 और नीचे 36। तो x और y की वैल्यू आ गई 5 से 6। तो ये कितना इंक्रीज हुआ, 1 इंक्रीज हुआ, कितने पे 5 पे, इंटू 100%, 5 से ये 20%। आंसर। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको देखने होंगे। देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। समषट्भुज आधार वाले प्रिज्म की ऊंचाई में 10% की कमी की गई तथा आधार की भुजा में 20% की वृद्धि की गई, तो प्रिज्म के आयतन में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। उसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है, कि वही हिंदी में आयतन क्या होता है। तो प्रिज्म का वॉल्यूम होता है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इनटू हाइट। अब आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, समषट्भुज। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि समषट्भुज क्या होता है। एक हमारा समबाहु त्रिभुज होता है, इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। ये अगर A है तो ये भी A होगा और ये भी A होगा, और इसका ये कोण 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये तीनों कोण हमारे एक ट्रायंगल में 180 डिग्री के होते हैं। इसकी तीनों साइड बराबर होती हैं और तीनों एंगल बराबर होते हैं। ये एक ट्रायंगल है, और ऐसे 6 ट्रायंगल से मिलके हमारा समषट्भुज बनकर तैयार होता है। वो इस प्रकार होता है कुछ। एक मिनट बस, अभी बनकर तैयार होता है। देखो यहाँ पे
1 2 3 4 5 और ये 6। तो हमारा ये समबाहु त्रिभुज होता है, इसका एरिया होता है 3/4 √3/4 ए स्क्वायर। पर यहाँ पे 6 हैं ऐसे समषटभुज में, तो यहाँ पे हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल कितना हुआ? 6 × √3/4 ए स्क्वायर और इंटू हाइट। पर हमको पता होना चाहिए ये तो कांस्टेंट रहता है, तो हमें वर्क किस पे करना होगा? केवल और केवल इस पर। तो देखते हैं क्या बोला है कि समषटभुज आधार वाले प्रिज्म की ऊंचाई में 10% की कमी की गई तथा आधार की भुजा में 20% की वृद्धि की गई। तो आधार की भुजा हमने कितनी मानी थी? a, इसमें 20% की वृद्धि की गई, यानी 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। तो 5 से 1 की वृद्धि की गई, कितनी हो गई? 6। यहाँ पे स्क्वायर है तो एक बार और होगा 5 से 6। और ऊपर क्या बोला हुआ है कि प्रिज्म की ऊंचाई में यानी कि हाइट में 10% डिक्रीज किया गया है, यानी कि कमी की गई है। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। तो 10 से 1 डिक्रीज की गई तो कितनी हो गई? 9। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या कट रहा है, जो कट रहा है वो काट देंगे। 2 से काटते हैं पहले, 2 3 6 और 2 पंजे 10। सबका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। यहाँ पे देखते हैं 9 3 27 और 27 छक्के कितना होता है? 6 7 42, 6 7 42, 4 6 दून 12, 12 और 4 16, 162। तो अब यहाँ पे देखो कितना इंक्रीज हुआ है ये। अगर हमें इसको शॉर्ट में निकालना है तो हमें पता होना चाहिए कि ये 125 है। अगर हम यहाँ पे 100 कर दें तो हमें आसानी से निकल आएगा। तो शॉर्ट में कैलकुलेशन करने के लिए हमें यहाँ पे 0.8 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ तो क्या होगा? इधर तो आ जाएगा 100 और इधर भी करके देखो 8 पंजे 40, 4 हासिल, 8 दूनी 16 और 4 20, कैरी 2 आ जाएंगी, 8 और 2 10। इस वजह से यहाँ पे 100 आ जाएगा। इधर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूनी 16 पॉइंट और 8 छक्के 48 और 1 49, 4 हासिल, 8 1 8, 8 और 4 12। तो यहाँ पे देखो हमने शॉर्ट में कर दिया, यहाँ पे कितना निकलेगा, कितना इंक्रीज हुआ है। अब 100 से हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कितना इंक्रीज हुआ? 29.6। यही परसेंट, यही आंसर हो गया। कितने पे? 100 पे, वो कट ही जाना था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी घनाव के लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 20% तथा 25% की वृद्धि की जाती है, तो ज्ञात कीजिए ऊंचाई में कितने % की कमी की जाए ताकि आयतन अपरिवर्तित रहे। तो सबसे पहले हमें घनाव का आयतन पता होना चाहिए, उसके बाद ही हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो घनाव का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। तो सबसे पहले देखते हैं इन सबका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा वॉल्यूम आता है। तो इसमें हमें क्या क्या दिया है वो देखते हैं। सबसे पहले कि लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 25% की वृद्धि। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। तो 5 से 1 की वृद्धि हुई, कितनी हो गई? 6। और 25% की वृद्धि इसमें हुई है तो ये कितनी हो जाएगी? 4 से 5। क्योंकि अब हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं तो आपको फ्रैक्शन याद हो जानी चाहिए, इस वजह से हम बार बार नहीं लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद क्या बोला है? ऊंचाई में कितने % की कमी की जाए। ऊंचाई हमें पता नहीं है तो हम यहाँ से मान ले रहे हैं 1 से 22। और बोला है कितनी कमी की जाए ताकि वॉल्यूम अपरिवर्तित रहे, यानी कि यहाँ पे अपरिवर्तित रहे, यानी कि यहाँ पर भी 1 रहे, मान लो यहाँ पर भी 1 रहे, कितनी कमी की जाए। तो पहले हम इसको काटते हैं, 2 दूनी 4 और यहाँ पे 2 3 6। तो ऊपर देखते हैं
और तो कुछ कट रहा है, हाँ ये और काट रहा है, 5 से 5 कट गया। अब देखो 2x और 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है, 1 से 1 कट गया, 2x और इधर देख लो तो बराबर 3y, क्योंकि हम ये रेशियो को, अनुपात को बराबर में भी लिख सकते हैं। तो ये x अपॉन y बराबर कितना आ गया, 3/2। तो यहाँ देखो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 और y की 2, ये रेशियो में वैल्यू आई है। 3 से कितना डिक्रीज हो गया, 1। तो वही पूछा था कितनी कमी की जाए, ऊंचाई में कितनी कमी की जाए। तो यहाँ पे कितने की कमी की गई है, 1 की कमी की गई है। कितने पे की गई है, 3 पे की गई है, इंटू 100%। तो ये कितना आ जाएगा, 33.33%। तो ये हमारा टाइप क्लियर हुआ। इस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए। अगर आपको लगता है कि ये काफ़ी क्वेश्चन नहीं है, तो हम आगे जो मिसलेनियस क्वेश्चन कराएंगे उसमें आपको सारे क्वेश्चन कवर करा देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।